हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबी म्यूज़िक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कीबोर्ड से संबंधित देने जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सॉन्ग को बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं, राइट हैंड को भी बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड को भी बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कीबोर्ड में कुछ फंक्शंस की, जो कीबोर्ड के फंक्शन हैं, उनकी जब हमें समझ नहीं होती है तब हम बहुत सी चीज़ों को मिस कर देते हैं। सो आज मैं आपको एक कीबोर्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण बटन है, स्प्लिट का बटन आपके सारे कीबोर्ड्स में होता है, और स्प्लिट बटन का बहुत यूज़ है जब आप लेफ़्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पर। उस वक़्त इस बटन से बहुत बड़ा संबंध बन जाता है कीबोर्ड प्लेयर का। तो आज मैं बताऊंगा कि इस स्प्लिट बटन को आप कैसे अपने कीबोर्ड में यूज़ करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और बस शुरू करने से पहले ही आपको याद दिलाना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, SPLIT, स्प्लिट। आपके सभी लोगों के कीबोर्ड में ये स्प्लिट का बटन ज़रूर होता है। सो इसलिए इसको समझ लीजिए। मेरे पास जो कीबोर्ड है जिससे मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये यामाहा i500 है। सो इससे मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट सारे कीबोर्ड में ये फंक्शन होता है और सभी में उसका तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी में एक सी ही होती है। सो इसका स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना। जैसे ही हम स्प्लिट का बटन दबाते हैं तो कीबोर्ड दो हिस्सों में बढ़ जाता है। देखिए, अभी टोन लगी है हारमोनियम की, और हारमोनियम की टोन देखिए कहां तक जा रही है, यहां से यहां तक हारमोनियम की टोन है। बहुत हाई से लेकर लो, यानी पूरे कीबोर्ड में हारमोनियम की टोन आप देख भी रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है तो क्या आप लेफ्ट हैंड से इसी टोन में आप इसका यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी भी टोन को कीबोर्ड पर लगाते हैं तो वो नीचे वाले ऑक्टेव में जब आती है तो वो इतनी भारी हो जाती है कि हम यहाँ से कॉर्ड नहीं प्ले कर सकते। लेफ्ट हैंड से क्या करते हैं? कॉर्ड प्ले करते हैं, ठीक है। आपको मालूम ही है सभी को ये बात कि लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड प्ले करते हैं जब हम इधर स्प्लिट वाले पार्ट में आते हैं। यानी स्प्लिट ने दो भागों में विभाजित कर दिया और लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है उसमें हम कॉर्ड प्ले करते हैं। अब देखिए, मैं कॉर्ड दबाता हूं, इस टोन में कॉर्ड दबा रहा हूं, बहुत ज़्यादा खराब आवाज़ आ रही है। दूसरा कॉर्ड दबाता हूं, बहुत खराब आवाज़ आ रही है। यहां तक कि अगर हम टोन बदल लेते हैं, मान लिया हम फ्लूट की टोन लगा रहे हैं, ये मैंने फ्लूट की टोन लगाई जो यहां प्ले हो, अब मैं यहां से कॉर्ड बजा रहा हूं। आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये टोन किस चीज़ की है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई यूज़ नहीं है इसका, कोई भी यूज़ नहीं है। जिस टोन में हम यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं उसी टोन में हम जब कॉर्ड बजा रहे हैं लेफ्ट हैंड से, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत ख़राब आवाज़ निकल रही है। मतलब अगर हम बड़े स्पीकर में कुछ बजा देंगे तो सारी आवाज़ जो है इसी की आएगी, इधर राइट हैंड की नहीं आएगी, पूरी आवाज़ लेफ्ट हैंड की आएगी, वो भी बहुत ख़राब। यानी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में स्प्लिट को हमारे लिए दिया गया है कि हम कीबोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दें। अब देखिए, हम स्प्लिट का बटन दबा देते हैं। अब देखिए, अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो ये हारमोनियम की टोन लगी हुई है पूरे कीबोर्ड। अब मैंने स्प्लिट का बटन दबा दिया। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली टोन जो यहां लगी थी, क्या ये आखिर तक प्ले होगी? क्या आखिर तक जाएगी? अब नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अब ये कीबोर्ड दो भागों में विभाजित हो गया है। देखिए, यहां तक नहीं आया, यहां पर कुछ और बज रहा है। आप देखिए, कुछ और बज रहा है, कुछ और प्ले हो रहा है, मतलब कोई दूसरी टोन यहां पर सेट है। आपने देखा कि ये कीबोर्ड दो भागों में विभाजित हो गया है। क्यों हो गया विभाजित? ताकि हम लेफ्ट हैंड का यूज कर सकें। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। देखिए, यहां से चलिए, ये पियानो की टोन मुझे समझ में आ रही है, पियानो की टोन लगी है। अब देखिए,
यहाँ तक, यानी यहाँ तक स्प्लिट के बटन सेट किए हुए हैं, यहाँ तक। और यहाँ के बाद वही हारमोनियम, यानी हारमोनियम। अब यहाँ से स्प्लिट, यानी कि कीबोर्ड के अंदर से जो सेटिंग की हुई है वो स्प्लिट पार्ट्स की यहाँ तक की हुई है। किस लिए की हुई है? ताकि हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर सकें। देखिए, अब देखिए, अब मैं लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजा रहा हूं, कितना अच्छी आवाज आ रही है। वेरी गुड। देखिए, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अब अगर हम कुछ यहां पर बजाएंगे तो देखिए, आप देखिए, अब हम इसको यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड को। अब सुनिए, एक बात हो गई, अब स्प्लिट के बारे में हम समझ गए। अब लेफ्ट हैंड का यूज हम आराम से कर सकते हैं। अब हम यहां पर कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगाएं, यहां पर लेफ्ट हैंड पर हमको ये पार्ट मिल गया है लेफ्ट हैंड पे वर्क करने के लिए। लेकिन साथियों, कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं टोन चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर लगा रहा हूं ट्रम्पेट लगा रहा हूं। चलिए, ठीक है, अब ये हो गया। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये पियानो की टोन लगी हुई है यहां पर, बट हम जो सॉन्ग बजाने जा रहे हैं, या आप जो सॉन्ग बजाने जा रहे होंगे, आपको नहीं चाहिए पियानो लेफ्ट हैंड में, आपको चाहिए स्ट्रिंग, या आपको कुछ और चाहिए। मोस्टली तो पियानो और स्ट्रिंग ही ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी गिटार भी लगा लेते हैं। तो मान लीजिए आपको स्ट्रिंग चाहिए यहाँ पर, और लगा हुआ है यहाँ पर पियानो। क्या करेंगे आप? अब स्प्लिट का पार्ट बिल्कुल अलग है और राइट हैंड का पार्ट अलग है। अब हम स्प्लिट के पार्ट में वर्क करना चाह रहे हैं। क्या करेंगे? स्प्लिट के इस बटन को दबाए रहेंगे थोड़ी देर तक। मैं देखिए सब कुछ समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ। इसको दबाए रहेंगे हम। यहां पर लिख के आया एस वॉइस, थोड़ी देर के लिए यहां पर स्क्रीन पर लिख के आया एस वॉइस, यानी कि स्प्लिट की वॉइस के ऑप्शन में हम आ गए। दबाए रहने से स्प्लिट, अब देखिए यहां पर क्लियर हो गया कि यहां पर ग्रैंड पियानो लगा हुआ था स्प्लिट पार्ट में। इतने पार्ट में यहां पर ग्रैंड पियानो 041 लगा हुआ था जो ये बज रहा है, बट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्ट्रिंग यहां पर। अब स्ट्रिंग का नंबर हमको मालूम है 110, तो हम यहां पर 110 लगा देंगे। ये देखिए स्ट्रिंग लिख कर आ गया, हमको स्ट्रिंग चाहिए है 110, यानी 110 चाहिए था हमको। अब वो हट गया, यहां पर स्ट्रिंग सिर्फ वहीं पर लगा है, ये स्ट्रिंग इधर नहीं लगा है। यहां पर जो हमारा ट्रम्पेट मैंने लगाया था वो लगा हुआ है। या यहां पर हम चेंज करना चाहें वॉइस में जाके यहां पे हारमोनियम लगा लीजिए, ये वही रहेगा जो मैंने स्प्लिट में यहां कर रखा है। जो वर्क मैंने स्प्लिट में किया है यहां पर ये वही रहेगा। अब देखिए आ गया ये। अब स्ट्रिंग को हम कैसे बजाते हैं? लेफ्ट हैंड से कंटिन्यू इसको दबाते हैं, इसको छोड़ते नहीं। जो कॉर्ड हमें चाहिए होता हम उसे चेंज करते हैं, उसको कंटिन्यू दबाते हैं, जो कि सॉन्ग में एक भराव का यानी बेस का काम करता है। अब देखिए गाना बज रहा है यहां पे। यहाँ पर मैं सॉन्ग बजा रहा हूँ और यहाँ पर कॉर्ड चेंज हो, हालांकि कोई सॉन्ग नहीं है ये, वो मैं अब पॉकेट से ही बजा रहा हूँ अपनी तरफ से, जो मेरे मन में आ रहा है आपको समझाने के लिए। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर सॉन्ग बजा रहे हैं तो सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉर्ड चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग से हमारे कॉर्ड चेंज हो रहे हैं, और जो हम करना चाह रहे हैं वो ईजिली हम आराम से कर ले रहे हैं। समझ गए आप स्प्लिट का मतलब आप समझ गए कि स्प्लिट को हमको किस तरह से यूज़ करना है। स्प्लिट दो भागों में विभाजित कर देता है हमारे कीबोर्ड को, एक राइट हैंड के लिए, एक लेफ्ट हैंड के लिए। राइट हैंड के लिए जो टोन में हम गाना बजा रहे हैं या जो हम बजाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद लेफ्ट में स्प्लिट के लिए हमें उस ऑप्शन में जाना पड़ता है, स्प्लिट के ऑप्शन में, और फिर हम स्प्लिट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
अगर मैं और ज़्यादा आपको समझाना चाहूँ तो और ज़्यादा ये है कि स्प्लिट के में जब हम, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर लगा हुआ है, जो भी टोन स्ट्रिंग की लगी है और वो बहुत मोटी आवाज़ आ रही है, मतलब ऑक्टिव उसका बहुत भारी हो रहा है, तो हम ऑक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन में जाने के बाद हम एस वॉइस वाले एरिया में पहुँचेंगे। देखिए आ गए, यहाँ पर लिखा है एस वॉल्यूम, यानी स्प्लिट में जो टोन लगी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ से प्ले कर दें या इस गिर्री को घुमा दें तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर हम और कैटेगरी वाले बटन को और आगे बढ़ाएंगे। फिर आ गया एस ऑक्टिव। एस ऑक्टिव क्या करता है, मोटी आवाज़ यहाँ बहुत आ रही है तो मिड वाले ऑक्टिव की आवाज़ ले लेगा, थोड़ी और महीन हो जाएगी आवाज़। हाई वाले ऑक्टिव की ले लेगा और महीन हो जाएगी। जो आपको चाहिए है वो यहाँ पे, अगर हम देखिए अभी हम यहाँ प्लस कर रहे हैं, अब देखिए महीन हो गई आवाज़, सुन रहे हैं आप, माइनस कर रहे हैं, मोटी हो गई आवाज़, और माइनस कर रहे हैं, बहुत मोटी हो गई आवाज़, इतनी मोटी हो गई कि इसको यूज़ भी नहीं कर सकते आप। तो कई बार जब आप अपना कीबोर्ड खोलेंगे तो हो सकता है स्प्लिट में आपको ये वाली आवाज़ मिले इतनी भारी, तो आप ऑप्शन में जाकर स्प्लिट ऑक्टिव में चले जाइए, यानी एस ऑक्टिव में चले जाइए और वहाँ से प्लस माइनस कर लीजिए ऑक्टिव को। ये देखिए अब आ गई हमारे, मतलब कि इतनी अगर चाहिए तो ये भी सही है। जो भी आपके मतलब की है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्प्लिट वाले पार्ट को अपने सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं। कई हो सकता है अभी तक आप इसको यूज़ ना कर पा रहे हो सही से, बट अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे कि मान लीजिए सपोज आप बीट के साथ किसी सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं, बीट के साथ, तो उसमें जो है पूरी बीट चल रही है, एकॉम पार्ट पूरा चल रहा है। एकॉम के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, एकॉम्पनीमेंट क्या होता है ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो मान लीजिए एकॉम चल रहा है पूरा, उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और उस वक्त आपको अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करना है, तो आप ध्यान रहे आप उतने ही पार्ट में अपनी फिंगर्स को रखिए जितने पार्ट में आपका स्प्लिट सेट किया हुआ है। देखिए यहां से जो है आपका स्प्लिट पार्ट शुरू हो गया। अब आप यहां कोई भी कॉर्ड दबाएंगे बीट चलते टाइम तो सारे कॉर्ड वहां चेंज होंगे। देखिए देखिए मैं ई मेजर का कॉम्बिनेशन बजा रहा हूं, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड को स्प्लिट के सेट किए हुए कीज में आप अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से यूज कर सकते हैं बीट के साथ भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे एक दो वीडियो के बाद या फिर बहुत जल्दी मैं आपको एकॉम्पनीमेंट यानी एकॉम्प ACMP लिखा हुआ है, इसका क्या यूज़ है आप कीबोर्ड बजाते टाइम, मैं इसको भी आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप जब कीबोर्ड बजाएं तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को भी समझ लें। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकारी आपको देते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। बस जाते जाते आपको यही बताना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ले लें। थैंक यू सो मच, नमस्कार।